हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो 23 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब उसकी डेट बदल चुकी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए मेरी ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये क्लास अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कंचन ने एक अंगूठी खरीदी और उसे 5% लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने इसे 25% हानि पर प्रमोद को बेच दिया। यदि प्रमोद ने 3,150 रुपये का भुगतान किया तो कंचन द्वारा खरीदी गई अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, क्रय मूल्य पूछा है ना, तो सबसे पहले इस परसेंट को हम भिन्न में बदलेंगे। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/20 हो जाएगा। तो 20 हमारा क्या था, क्रय मूल्य। किसका क्रय मूल्य था, कंचन का। तो कंचन का क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपये। उसमें एक क्या हुआ, लाभ हुआ है ना 5% का, तो 20 से एक लाभ हुआ तो कितने की बेची, आप कहेंगे 21 की। अब इस 25% की हानि हुई है, तो इसको भिन्न बदलेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या था, कंचन का क्रय मूल्य था। उसमें एक हानि हुई तो कितने की बेच दी, आप कहेंगे 3 की। तो ये हमारा बेचा गया, भुगतान की गई कीमत है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3150 दी हुई है। तो इसके बराबर हो जाएगा हमारा 3150। तो चलिए अब इसको काटते हैं। तो देखिए 3 से इसको काटते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दहाम 30, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको काटते हैं तो 21 पंचे 105, यानी कि 50 बार में कट जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है ना, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80। 80 का गुणा हम 50 से कर लेते हैं, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40। और 2 जीरो हो जाएंगे, एक जीरो ये, एक जीरो ये। तो हमारा क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 4000। 4000 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने रोडनी के 2 पोते अमित और गोपाल हैं। 11 वर्षीय अमित को रोडनी की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय गोपाल को बाकी धनराशि मिलती है। तो चलिए एक तरफ क्या लिख लेते हैं, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम गोपाल, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, तो एक तरफ पहले अमित लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हो जाएगा हमारा अमित, तो यहाँ पे अमित लिख लेते हैं, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, गोपाल लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गोपाल। ये हो गया हमारा गोपाल। 12 वर्षीय गोपाल को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन अमित और गोपाल को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि रोडनी के पास कुल धनराशि 23,100 रुपये थी, तो रोडनी ने गोपाल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। तो गोपाल की धनराशि पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस परसेंट को हम भिन्न बदलेंगे। तो 10% को भिन्न बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये की राशि किसे दी गई है, अमित को। और उसमें एक ब्याज मिल जाएगा, तो किसको मिलेगा, तो आप कहेंगे ये गोपाल को मिलेगा। तो 10 रुपये की राशि दी गई है अमित को अनुपात में, और 11 रुपये की राशि गोपाल को दी गई है। अब देखिए 11 वर्ष और 12 वर्ष, इनके बीच वर्ष का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का। तो इनके पावर हम 1 लगाएंगे तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में। तो हमारी 10:11 के अनुपात में ही राशि बांटी है। तो कितनी राशि बांटी है, तो आप कहेंगे 21 राशि बांटी है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 23,100 रुपये की राशि बांटी गई है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 की, 23,100 हो जाएगी। अब इस 21 से इसको काटेंगे तो हमारा कितनी बार में कट जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा 1100 बार में। अब हमसे पूछा क्या है, तो रोडनी ने गोपाल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी, तो इसका गुणा हम गोपाल की राशि से कर देंगे। तो गोपाल की राशि कितनी, 11। तो चलिए 11 गुणा 11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा। ये 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो शुरुआत में गोपाल को कितनी धनराशि दी थी, 12,100 रुपये। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 40, 20, 195 और 160 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम भाज्यता के नियम लगा लेते हैं। तो चलिए 40 है ना यहाँ पे, तो 40 के हम गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 5 अट्ठे 40।
5 अट्ठे 40, ये हमने गुणन कर लिए, ठीक है। 40 को हम गुणा करके ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 8 से 72 का नियम क्या होता है, पीछे के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो देखिए इसमें पीछे के 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके भी पीछे के 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके भी पीछे के 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन 2 ही है जिसके पीछे के 3 अंक 8 से कटेंगे, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो आप भाता के नियम लगाकर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। आप 2-4 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 177 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज कितना है, 177 बराबर मूलधन नहीं मालूम है तो पी लिख लेते हैं। दर कितनी है, 2%, गुणे समय कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का, बट्टे क्या होता है फार्मूले में 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए 5 का गुणा 2 से कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 10। अब ये 10 से इस 100 को भाग देंगे तो हमारा 10 बार में कट जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। तो पी का गुणा 1 से करेंगे तो पी हो जाएगा। यहाँ पे 177 का गुणा 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1710, 1770 हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना हो गया 1770। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 5.76 और 0.88 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो चलिए, मध्यानुपाती पूछा है ना, तो इनका रूट के अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5.76 गुणे 0.88, ये हो गए। तो चलिए देखिए, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे, तो हमारा 100 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा 100 बाहर आ गया। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे तो लगभग में हमारा कितना निकल कर बाहर आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। कितना निकल कर बाहर आ जाएगा, लगभग में 225। अब इस 225 में हम 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.25 इज राइट आंसर हो जाएगा लगभग में। आप लोग इसका गुणन कर लीजिएगा और फिर वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो आपका यही आएगा। वर्गमूल निकालेंगे और फिर 100 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.25%। 5% नहीं, यानी मध्यानुपाती होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। किसी टीवी चैनल पर विज्ञापन की कीमत विज्ञापन की अवधि के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि 20 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 1,25,000 रुपये है तो 25 सेकंड के विज्ञान की कीमत कितनी है। तो देखिए 20 सेकंड के विज्ञापन की कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी हमारी 1,25,000। 1,25,000 है तो एक सेकंड की कीमत निकालते हैं तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। देखिए 1 सेकंड की हमारी कीमत कितनी निकल कर आ गई, 6,250 आ गई। तो हमसे पूछा क्या है 25 सेकंड के विज्ञापन की कीमत, तो इसमें 25 सेकंड से गुणा कर देंगे। तो 25 सेकंड से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 सेकंड। अब देखिए 25 से उधर गुणा किया है ना, तो 25 से गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1,56,250 इज राइट आंसर। तो 25 सेकंड की कीमत कितनी हो जाएगी, 1,56,250। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। 5,000 और 5,500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। तो देखिए इन सभी से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, तो आप कहेंगे 9 शेषफल बचे। चलिए पहले हम ऑप्शन में देख लेते हैं, यानी बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाई ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि 5,000 और 5,500 के बीच कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए ये 5,500 के बीच संख्या नहीं है, तो ये हमारा तो होगा ही नहीं। अब देखिए 12 छोटी छोटी संख्या है ना, तो 12 से इसमें भाग देकर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, बचेगा 6, 12 पन 60, बचेगा 8, 12 पन 60, यानी 12 पन 60, 12 छंग 72। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 शेष बच जाएगा। अब देखिए इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 चौक 48, बचेगा 3, उतारेंगे 4, तो 12 3 36 होता है, 12 दूना 24, बचेगा कितना शेष, 10 बचेगा। फिर 8 उतारेंगे तो 12 नैया 108 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, ये 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो चलिए 96 इस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बच जाएगा, हमारा 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो हमारा शेष
पूरा ये कट रहा है, तो ये हमारा पूरा कट रहा है ना 12 से, तो ये हमारा होगा नहीं। अब देखिए इसमें विभाग देकर देख लेते हैं, तो 12 चौक 48 बचेगा 3, फिर हम कितना उतारेंगे 8 उतार लेंगे, तो 12 3 36 शेष बचेगा 2, फिर यहाँ पे 4 उतार लेंगे तो 12 दूना 24, तो ये भी हमारी पूरी 12 से कट रही है। और शेषफल हमें क्या बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है जिसको 12 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, और ये सभी हमारी दोनों 12 से भाज्य हो जाती हैं। और ये वाली तो हमारी 5000 और 5500 के बीच ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो चलिए लिखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमपी उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, तो 100 का एक 30% निकालेंगे अधिक, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 130 हो जाएगा। और उस वस्तु को अंकित मूल्य के 10% कम पर बेचा जाता है, यानी कि इसका कितना निकाल लेंगे, 10% कम, 90% निकाल लेते हैं। तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो 1 जीरो, ये 1 जीरो कट जाएगा, तो 9 3 27 का 7 हासिल आगे 2, 9 एकम 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो अब हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखिए क्रय मूल्य हमारा इतना था और उसका ये छूट के बाद क्या होती है, वस्तु बिकती है, तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो हमें लाभ कितना मिला, आप कहेंगे 17% का लाभ मिला। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है। तो मान लीजिए पहले किसी पेट्रोल का कीमत कितना था, 100% था, उसमें 80% की वृद्धि हुई तो 180% हो जाएगा। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 17% की वृद्धि हो। तो 100% से हमें कितनी वृद्धि करनी है, 17%। तो हम 100 का 117% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़ी हुई खपत ये, तो इस खपत को हम कितने परसेंट कम करें ताकि हमें केवल 17% की वृद्धि हो। तो देखिए यहाँ पे कितना कम करें, तो आप कहेंगे यहाँ पे 23 कम करेंगे। कम किस में करेंगे, तो आप कहेंगे बढ़ी हुई कीमत में कम करेंगे। तो ये हमारा बट्टी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा 63 होगा ना। अब देखिए परसेंट में पूछा है तो 100% से गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं, तो ये 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा, 9 से इसको काटते हैं तो 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 7 का गुणा 5 से कर देंगे तो 7 पना 35%। यानी हमें खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए, तो आप कहेंगे 35%। 35 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। उस वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। चलिए पहले वेलन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो वेलन के आयतन का फार्मूला होता है हमारा, वेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये वेलन के आयतन का फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें रख लेते हैं, पाई का मान कितना रखना है, 22/7 गुणे आर का स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, गुणे 10.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10.2 कर लेते हैं। तो देखिए इसको काटते हैं तो 7 7 49, 7 बार में कट गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 दूनाई 14, इकाई 4, हासिल आगे 1। अब 10 सत्ते 70, 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, तो यानी कि 71.4 आ जाएगा, ये 71.4 हो गया। अब इसका गुणा किससे कर लेंगे, तो 22 से। अब देखिए 22 बड़े है ना, 22 का अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो इसके गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो इसका 2 गुणे 11 कर सकते हैं। तो चलिए पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब इस सभी का गुणा किससे कर लेते हैं, 11 से। तो 11 8 88 का 8 हासिल आगे 8, 11 दूनाई 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30, 30 इकाई 0 हासिल आगे 3, 11 चौक 44, 44 3 कितना हो जाएगा 47, 47 इकाई 7 हासिल आगे 4, 11 एकम 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, और एक अंक के बाद दशमलव था ना यहाँ पे, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 1570.8 हो जाएगा, 1570.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। वीर के पास 1617 रुपये हैं, उसने इसे अपने पुत्रों नितिन और प्रवीण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि नितिन और प्रवीण को क्रमशः 16 वर्ष और 17 वर्ष के बाद समान धनराशि मिलती है। वीर ने नितिन को कितनी धनराशि रुपए में दी थी। चलिए एक तरफ लिख लेते हैं हम प्रवीण, तो इस तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ प्रवीण लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रवीण, और एक तरफ कौन है, तो आप कहेंगे नितिन, तो एक तरफ क्या कर लेते हैं, नितिन को लिख लेते हैं।
ये अनुपात लगा लेते हैं, ठीक है। एक तरफ क्या है, नितिन, तो ये हमारा हो गया नितिन। अब देखिए ये 10% हमें जो वैल्यू दी गई है इसको क्या करना है, हमें भिन्न में बदलना है, तो ये 1/10 होगी। तो पहले देखिए 10 हमारी किसकी थी, प्रवीण की राशि, उसमें एक ब्याज मिल गया तो नितिन की कितने की मिलेगी, तो आप कहेंगे नितिन को 11 रुपये की मिलेगी। अब देखिए 16 और 17 वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का, तो इसके पावर हम 1 करेंगे तो हमारा कोई भी अनुपात में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 10:11 के अनुपात में धनराशि भी बांटी गई थी, तो कुल कितनी धनराशि हुई, 21 धनराशि हुई। लेकिन सवाल में बोला गया है कि ये हुई है 1617 राशि हुई है। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, बचेगा कितना 2, 7 तिया 21, 7 एकम 7। अब 3 से इसको काट लेते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर वीर ने नितिन को कितनी धनराशि दी, तो इस 77 का गुणा हम किससे कर देंगे, नितिन की धनराशि से। तो 77 गुणे 11 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 847। 847 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे तो 8 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब इस 4 का गुणा इस 3 से हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 4 3 12, 12 में 12 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, रवि शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार को सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलाता है, तो देखिए चाल, ये हमारा क्या है, चाल का रेशियो, दूर हमारे सेम ही ना, ए से बी शहर गया है और फिर बी से ए तक ही आएगा, तो हमारी यानी कि दूरी कांस्टेंट है। तो जब हमारी दूरी कांस्टेंट हो और हमारे सामान्य चाल का अनुपात कितना दिया हो, सामान्य चाल क्या है, पहले की 3 है, उसमें से चल कितना रहा है, 2 चल रहा है, तो हमारे चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा हो जाएगा, चाल का अनुपात ही समय का उल्टा हो जाएगा। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा गया है, तो शहर बी तक 47 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि रवि अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय मिनटों में लगता, समय किस में पूछा है, मिनटों में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे कितना अधिक लग रहा है, तो आप कहेंगे 1 अधिक लग रहा है, लेकिन सवाल में बोला गया है कि 47 मिनट अधिक लग रहा है, तो हम इस 47 का गुणा मूल समय से कर देंगे, तो 47 दूना कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा, तो हमें कितना समय लगेगा, 94 मिनट का समय लगेगा, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, 42, 36, 312 और 126 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो हम भाज्यता का नियम लगाएंगे। तो 42 का हम गुणनखंड करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणे 6, 7 छंग 42 हो जाएगा, इसके गुणनखंड हम लिख लिए। अब देखिए 7 से भाग देकर देखते हैं कि कौन सी संख्या पूरी 7 से कट रही है। तो देखिएगा 7 से इसमें पहले भाग देकर देखते हैं, वो तो हमारा राइट आंसर है ही, लेकिन पहले इसमें चेक करते हैं। तो देखिए 7 नहीं 63, बचेगा 2, 7 चौक 28, 7 एक कब 7, ये 7 से हमारा कट जाएगा। 6 से भी भाग देकर देखते हैं, तो देखिए 6 से इसको काटेंगे तो ये हमारे कितनी बार में कट जाएगा, 6 दहम 60 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 नाम 54, बचे कितना 5। 6 से हमारी ये वाली संख्या नहीं कटेगी, कौन सी, ये ऑप्शन 2 वाली 6 से नहीं कटेगी। अब देखिए 7 से इसको भाग देकर देखते हैं, तो 7 नहीं 63, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 2, ये हमारी 7 से नहीं कटेगी। 7 से इसको काटेंगे, 7 नहीं 63, बचेगा 2, 7 से हमारी ये भी नहीं कटेगी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% अधिक है। देखिए अधिक नहीं कम बोला गया है ना, तो पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें मान लेते हैं पहली संख्या को ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो सी देखिए हम मान लेते हैं 100, तो इसका हम कितना 45% कम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कितना निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम 35% कम है, कौन, पहली संख्या, तो ये हमारी हो जाएगी कितनी 65, ये 65 हो जाएगी। अब देखिए दूसरी संख्या कितने है, 45% कम है, तो ये हो जाएगी हमारी 55। अब हमसे पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 55, पहली संख्या का पूछा है ना, तो पहली संख्या को हम नीचे रखेंगे, परसेंट में पूछा है 100% से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब इसको काटते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे ये हमारा 11 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये हमारा 13 बार में कट जाएगा। 11 का गुणा 100 से कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 13। अब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 84 सही 8/13% है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 224 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए पहले इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो आप कहेंगे इनके बीच अंतर हो जाएगा हमारा 7 का, लेकिन सवाल में बोला गया है कि 7 का अंतर नहीं है, कितने का अंतर है, 224 का। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 224। अब 7 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 7 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 7 या 21, 7 दूना 24, 32 बार में कट गया। हमसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस 32 का गुणा हम छोटी संख्या से कर देंगे। तो 32 का गुणा हम 23 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 512 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है। उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए, पहले मान लीजिए किसी चीनी का क्रय मूल्य कितना था, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अपने आप में कितना होता है, तो आप कहेंगे 100% होती है। उसमें 22.5% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, तो आप कहेंगे ये हमारी बढ़ के हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी हमारी 122.5। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा बढ़ा है 225। अब बढ़ी हुई कीमत को कम करना है ना, तो इसको हम नीचे रखेंगे बट्टे में, तो ये हो जाएगा हमारा 1225 परसेंट में पूछा है कि कितने परसेंट कम करना है, तो 100% से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको 100% से गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा इसको काटते हैं, तो इसको पहले किससे काटेंगे, तो आप कहेंगे 25 से काटते हैं, तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। 25 चौको 100 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, आप कहेंगे 22 बच जाएगा शेष। 22 में फिर ये 5 उतार लेंगे तो 225 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। आगे देखिए इसको किससे काटते हैं, तो देखिए आगे नहीं कटेगा ना, तो इस 9 का गुणा इस 100 से कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 900 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 49। अब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 18.37 के लगभग आ जाएगा। तो कितने परसेंट कम करना चाहिए, तो आप कहेंगे 18.37%। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो एसपी बराबर होता है हमारा सीपी। इसमें सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 216 रुपये है, और लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 12.5% का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 216 का 12.5% यानी कि 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, उसमें 12.5% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 112.5% हो जाएगा। तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बट्टे 100 आ जाएगा। अब ये एक दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो हमारा और आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो इसको किससे काटते हैं, तो आप कहेंगे 25 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौको 100, 40 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे कितनी बार में कट जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 45 बार में कट जाएगा। 5 से इसको और काटते हैं तो 5 8 40, 5 नाम 45। अब 8 से इसको काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, बचेगा कितना, बचेगा हमारा 5, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर ले, कितनी बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, बचेगा कितना 5, 8 सत्ते 56। अब इस 9 का गुणा इस 27 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम 12.5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 12.5% दिया हुआ है, तो परसेंट हटाएंगे हमारा, तो यहाँ पे बट्टे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी एक दशमलव लगा है तो ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 40 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 8 40। तो ये हमारा नीचे वाला क्या है, तो आप कहेंगे नीचे वाला हमारा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, इसको सीपी लिख देते हैं 8, और उसको 1 लाभ में बेचा गया यानी 9 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन सवाल में बोला गया है कि विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सवाल में बोला गया है 216, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बराबर 216 हो जाएगी। अब 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 9 दूना 18, बचेगा 3, 9 चौको 36, 4 बार में कट जाएगा। अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो इस 24 का गुणा हम
8 से कर देंगे तो 8 चौक 32 इकाई 2, हासिल आगे 3, 8 दूना 16, 3 कितना हो जाएगा 19। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 192 रुपये। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 7 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। गुड़े गुड़े का चिन्ह हो जाएगा, इसको यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे कोष्टक। अब देखिए 3 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 बचेगा, तो 3 नाम 27 यानी कि 19 बार में कट जाएगा। प्लस 7 से इसमें भाग देंगे तो नहीं कटेगा ना, तो देखिए 9 में हम 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इस कोष्टक कॉल करने से 7 बच जाएगा, और 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 19 कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, अब 19 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इस 38 का गुणा किससे करेंगे, तो आप कहेंगे 7 से। तो चलिए 38 गुणे 7 कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56 इकाई 6, हासिल आगे 5, 7 या 21, 21 5 कितना हो जाएगा 26। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 266 इज राइट आंसर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये क्लास अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।